एकादशी के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आज कामदा एकादशी है। इसकी एक बहुत पौराणिक कथा है। एक राजा थे पुंडरीक करके। उनके दरबार में ललित और ललिता नाम के पति पत्नी संगीत गायन करते थे। एक बार उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार ललित संगीत सुना रहे थे राजा को, और संगीत सुनाते सुनाते ललित का ध्यान एकदम से अपनी सुमुखी वरानने ललिता की ओर गया और वो अपना स्वर भंग हो गया, उनका स्वर भंग हो गया। यानी वो जो गा रहे थे वो भूल चुके थे। उसके बाद उस राजा को इतना क्रोध आया कि उसने श्राप दे दिया कि तुम मुझे सुंदर सा गायन सुना रहे थे और तुम्हें इतनी सी भी लाज नहीं आई इस समय इस सभा में, और तुम अपने को नहीं संभाल पाए और ललिता को तुमने देखा। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? वो दोनों पति पत्नी थे और राजा का ऐसा स्वभाव था, वो सहन नहीं कर पाया और उसने श्राप दे दिया कि तुम दोनों अभी एक दूसरे से अलग हो जाओ। जब एक दूसरे से अलग हो गई तो ललिता बेहद रोती हैं और उन्हें बहुत दुख होता है और वे भगवान श्री हरि की शरण में जाती हैं। जब वे भगवान श्री हरि की शरण में जाती हैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति पुनः प्राप्त हों। फिर उनको आज कामदा एकादशी का जो व्रत है उसके बारे में बताया गया, और एक ऋषि ने उनको इस कामदा एकादशी का पूरा परिचय और कथा, व्रत और महात्म्य के बारे में बताया। उन्होंने भी अपने 1 वर्ष तक एकादशी रखी और कामदा एकादशी के दिन उनकी कामना पूर्ण होती है श्री हरि की कृपा से, और उन्हें पुनः उनका पति ललित पुनः प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कामदा एकादशी का अत्यधिक पौराणिक महत्व है। यहाँ पे एक बात बहुत विचारणीय है कि कामना कौन सी? कामनाएं कुछ शुभ होती हैं, कुछ अशुभ होती हैं। कामना वो शुभ होती हैं जिस कामना से हित हो, कल्याण हो, वो शुभ होती हैं। जो किसी के प्रति राग और द्वेष, ईर्ष्या, मद मात्सर्य से भरी हो, वो अशुभ होता है। इसीलिए हमेशा भगवान के पास एक ही बात बोली जाती है कि प्रभु, मेरा शुभ संकल्प या उनका शुभ संकल्प पूर्ण हो। भगवान तो शुभ और अशुभ दोनों के करता है, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरणों, जस अपजस सब विधि के हाथ, सब विधाता के हाथ है। इसीलिए इस जीवन में, ये मनुष्य जीवन है और ये बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। तो हम भगवान से आज कामदा एकादशी के दिन ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप हमारी शुभ कामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि अशुभ कामनाएं तो संसार में चल रही हैं, उसको क्या पूर्ण करना है? कहीं पर भी बैठ कर के हम कुछ भी अशुभ वार्तालाप कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि प्रिय वाक्य प्रदान है ना, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अतः आज श्री हरि के पावन चरणों में हम आप सब लोग वंदन करते हैं, और आप सभी लोगों को पुनः एक बार कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण हरि।